अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईदी भी शेयर करूंगी, काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। मैंने सोचा था कि खाना भी हम साथ बना लेते, मतलब खाने की भी एक दो चीज़ें हो जाएंगी और इफ्तार की भी हो जाएंगी क्योंकि मामा पापा तो खुश होकर ज़्यादा खाना ही खाते हैं। तो इफ्तार की जो थोड़ी बहुत चीज़ें बननी है वो तो बननी ही बननी है क्योंकि मैंने साथ में आपी को भी इनवाइट किया था। मामा पापा ने ईद देने के लिए आना था तो मैंने सोचा कि आपी को भी इफ्तार पे बुला लेती हूँ, तो एक ही जो है ना फेरे में सारा काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं शनवारी बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैंने उसके अंदर मटन ऐड कर दिया। मटन को थोड़ा सा कलर देंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसकी थोड़ी सी स्मेल ख़त्म करनी है। फिर इसके अंदर टमाटर की एक लेयर लगानी है अच्छे से। अगर 2 किलो मटन है तो मैंने 1 किलो टमाटर ऐड किया था और साथ में कुछ हरी मिर्ची ऐड की और उसको हमने दम पे रख देना है और हल्की आंच पे। अब हमने भूल जाना है कि हमने कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो आराम से पकता रहता है। 1-1.5 घंटे के लिए भी आपने हल्की आंच पे छोड़ दिया तो टमाटर जो है ना उनका छिलका अलग हो जाएगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। उतने देर में मैंने सोचा कि बाकी छोटी मोटी चीज़ें बना लेते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो खुश होकर ज़्यादातर पास्ताज मैक्रोनीज़ ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। तो मैंने सोचा कि बड़ों के लिए तो सब कुछ हो जाता है लेकिन बच्चे फिर जो है ना वो मुंह बनाते रहते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो मैंने जो है ना सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी ताकि उनको कोई फ़ायदा भी हो और मटर वगैरह भी ऐड कर दिए, सारा कुछ ऐड कर दिया। अब थोड़ी सी सॉसेस ऐड करूँगी, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं रखूँगी। केचप मैं ज़्यादा थोड़ी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि वो नॉन स्पाइसी होती है, तो इसलिए अगर स्पाइसी ज़्यादा कर दूँ ना तो फिर बच्चों को एतराज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है, साथ में ब्लैक पेपर ऐड किया है। तो बस ये हमारा डन हो गया है। मैक्रोनीज़ मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली थी क्योंकि वो रशियन सैलड में भी जानी थी और साथ में मैक्रोनीज़ में पहले मैंने सोचा कि मैं मैक्रोनीज़ ऑल डन करके उनको मैं जो है ना वो बना लेती हूँ, रोल्स बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मतलब बच्चे जो है ना वो खुश होकर मैक्रोनीज़ ऐसे ही खाएंगे तो फिर बेहतर यही है कि बस इसको यूँ ही रहने देती हूँ। तो मैं क्या ही इसको जो है ना वो समोसा पट्टी में या फिर रोल पट्टी में भरूँगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने बॉईल कर ली थी क्योंकि बॉइलिंग वाला काम ज़्यादा होता है रशियन सैलड या फिर जब भी आपने कोई ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं, क्योंकि एक दफ़ा बॉइलिंग वगैरह काम सारा हो जाए ना तो उसके बाद फिर फटाफट सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक ऑलपर्स का फुल क्रीम मिल्क का एक पैक लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड की, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 से 3 घूंट दूध के ऐड करके इसको अच्छे से जो है ना हम लोग मिक्सचर इसका पेस्ट सा बना लेंगे क्रीम का। तो ये मैं ऐड कर दूँगी रशियन सैलड के अंदर। और मैं कोई भी मतलब क्रीमी चीज़ बनाती हूँ ना तो उसके अंदर मैं यही वाली रेसिपी से जो है ना वो बनाती हूँ, क्या कहते हैं, क्रीम। तो बड़ी मज़े की बनती है, फ्लफ़ी सी बनती है और थोड़ा सॉल्टिश भी टेस्ट आ रहा होता है, मतलब मज़े की लगती है, थिक थिक सी। तो यहाँ पे मैंने अनार ले लिए थे, साथ में सेब काट लिए थे, साथ में मैक्रोनीज़ थी, इसके अलावा बॉइल्ड पोटैटोज़ थे और साथ में मटर थे और साथ में चिकन भी था। तो बस ये सब चीज़ें हम लोगों ने डाल ली हैं। थोड़ा सा पाइनएप्पल मैंने इसके अंदर ऐड किया क्योंकि पाइनएप्पल से जो है ना ये जो रशियन सैलड है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज प्रॉपर वाली रशियन सैलड बनाऊँ, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह हम लोग मतलब कुछ भी ऐड कर देते हैं ना। तो मेरा दिल कर रहा था कि सिर्फ प्रॉपर ये वाला, थोड़ी सी इसके अंदर कैरेट्स भी जाती हैं लेकिन वो मैंने कहा मेरे पास बॉयल करने का टाइम नहीं है, तो पहले मैं बॉयल करना वो भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा अब ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाँ कैबेज भी मैंने मिस कर दी थी जो कि मैंने बाद में ऐड कर दी थी। तो अब इसके अंदर थोड़े से वॉलनट्स ऐड करेंगे, इसको गार्निश करेंगे और ये हमारी एक डिश हो गई है डन। मैक्रोनीज़ भी बन गई हैं, ये भी बन गया। अब हम इसको रखते हैं। अब जो है ना जब तक मैंने बाकी भी कुछ काफ़ी सारे काम किए थे, तो ये देखें अब हमारा मटन जो है वो अच्छे से हो गया था, कुक हो गया था। तो इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। जो टमाटरों के छिलके थे वो मैंने उतार लिए हैं। इतना मज़े का ये बनता है ना, इतना मज़े का, बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है कि लाइट सा है ये मटन। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, हैवीपन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस जाते हैं, ना गरम मसाला, मैं कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करती। सिर्फ इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली हैं और भुनाई करते हुए मैंने इसके अंदर डाला था हल्दी, लाल मिर्च, नमक और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैंने डाल दिया है अदरक और हरी मिर्चें और ये डन हो गया हमारा सालन। भुनाई जो है ना वो हम लोगों ने अच्छे से करनी है मटन की। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। तो चना चाट के लिए मैंने क्या किए, हाँ चने बॉईल कर लिए थे तो वो इसके अंदर ऐड किए हैं, आलू इसके अंदर ऐड किए हैं, प्याज ऐड किए हैं छोटे छोटे चॉप किया हुआ, टमाटर ऐड किया है और हरी मिर्चों वाली और हरे धनिया वाली, पुदीने वाली जो एक चटनी होती है ना वो कूट के ऐड की है। और साथ में इसके अंदर इमली की चटनी जा रही है, वो थोड़ी सी मैंने पतली कर ली थी चूल्हे पर पका के ताकि वो अच्छे से जो है ना वो इसके अंदर रच बस जाए। थोड़ी सी वो ज़्यादा
ऐड करनी है, क्योंकि ये खट्टे मीठे बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो इमली की चटनी होती है उसके अंदर मैंने चीनी भी ऐड की होती है, बल्कि सभी ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से ये खट्टे मीठा फ्लेवर आता है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दादर मिर्चें, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ज़ीरा वो ऐड किया था एंड इट्स डन। ये भी बहुत ही मज़े की बनती है चाट, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो कुछ लोग इसमें ना केचप वगैरह भी डालते हैं या कुछ लोग इसको दही के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं शेयर करती, मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं जैसी चीज़ों को बनाती हूँ। अब यहाँ पे दही बड़े बनाने लगी हूँ, तो दही फुल्कियाँ इसके अंदर ऐड कर ली, थोड़े से चने और थोड़े से आलू, प्याज, टमाटर। मुझे जो है ना वो चने बहुत पसंद है दही बलों के अंदर, और आप लोग मुझे बताना आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद। अब यहाँ मैंने इसके अंदर हरी चटनी वही वाली ऐड कर ली, जिसको कूटा होता है धनिए के साथ और पुदीने के साथ, हरी मिर्चों के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के। और ये रिमशा जो है ना मैडम मिक्स कर रही थी वही चटनी दही के अंदर डाल के, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके। तो इसने जो है ना हिलाते हिलाते सारी नीचे गिरा दी सारी नहीं, मतलब थोड़ी सी। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी काम, ऐसे ब्लेंडर्स तो साथ साथ ही चलते हैं ना। तो उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा दादर मिर्चें भी ऐड कर दी थी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, और फिर हमने दही इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर बस हम लोग इमली की चटनी थोड़ी सी अंदर भी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। मैंने ना रेसिपीज़ फटाफट आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें सबको ही बनानी आती हैं, लेकिन जैसा मेरा तरीका है मैंने सोचा वो शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ राइस। तो इसके लिए भी मैंने सबसे पहले कैरेट्स और साथ में शिमला मिर्चें ऐड कर दी थी, थोड़ी बड़ी बड़ी, क्योंकि वो फिर चावलों में नज़र आती हैं ज़्यादा सारी। इसके अंदर मैंने कैबेज ऐड कर दी है और इसके अंदर बॉयल्ड चिकन ऐड कर दिया है, जिसको कि बॉयल किया गया था विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। और अब इसके अंदर सॉसेस डालेंगी कौन डालेंगी, मतलब मैं डालूँगी। तो क्योंकि वो हर चाइनीज़ में आपको पता है सॉसेस तो लाजमी है, और मैं चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती खानों में, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है, तो आप लोग ना यूज़ किया करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो है ना मैंने भूना और इसको थोड़ा सा दम पे भी रखा था ताकि सब्जियां जो ना अच्छे से थोड़ी सी गल जाएं। और मटर ऐड करना मैं भूल गई थी तो कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी बॉयल्ड है तो मैं इसको अब भी ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने अब ऐड कर दिया था, तो क्योंकि उनको पकाने की तो ज़रूरत थी ही नहीं। अब फिर मैंने ना अभी थोड़ा थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी था जब मैंने इसको ऐड किया, ताकि चावलों के अंदर सारा नमक और मिर्चें जो मैंने ऐड की थी, ब्लैक पेपर, उसका टेस्ट सारा अच्छे से डेवलप हो जाए। तो फिर मैंने इसको थोड़ा जो है ना हाई फ्लेम पे पका लिया था, क्योंकि चावल फुली बॉयल्ड थे, यानी कि इनको हमने दम वगैरह नहीं लगाना था। मैं हमेशा चाइनीज़ ऐसे ही बनाती हूँ, फुली बॉइल्ड करके। तो अब यहाँ पर ऊपर से हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दी है ब्लैक पेपर, और मैंने इसके ऊपर अंडे भी डाले थे जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो खैर कोई बात नहीं, ये भी डन हो गया है। तो क्योंकि आज मेरी ईद आ रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं मामा पापा के लिए और आप ही के लिए, मतलब सबके लिए स्पेशल जो है ना वो खुद बनाऊँ। तो इसलिए मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि आज सब चीज़ें जो है ना वो मैं खुद बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मामा पापा भी आ गए थे और ईद भी आ गई है, पता नहीं किसने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो मैं फिर भाग के जल्दी से चली गई थी, मैंने अभी चेंज वगैरह भी नहीं किया था। मैंने कहा जल्दी में से मैं चेंज तो कर लूँ सुबह से, क्योंकि मैं इन्हीं कामों में लगी थी कि बस जल्दी से ना इफ्तारी से पहले, क्योंकि आपको पता है इफ्तार पे जो है ना एक प्रॉपर टाइम होता है। तो फिर ये होता है कि टाइम के टाइम हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। नॉर्मल अगर आप किसी की दावत करते हैं तो तब टाइम थोड़ी होता है कि मतलब आप 8 बजे आपने या 6 बजे खाना खोलना है। तो इस वजह से जो है ना मुझे ये टेंशन थी कि सब चीज़ें पहले डन हो जाए। अब यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है टेबल और सब चीज़ें भी रख दी हैं। और हाँ, पकोड़े हम लोगों ने बनाए थे जो कि रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, और ये हैं जी आलू के और बैंगन के पकोड़े। बस अब जल्दी से सब लोग बैठ के इफ्तार करते हैं, खाना शाना खाते हैं। साथ में मिंट मार्गरेटा बना लिया था मेरी नंद ने, और साथ में क्या था, हाँ, दूध और वही जो सब चीज़ें होती हैं। और खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरे जो ससुराल वाले उनको भी, मामा पापा को भी, सबको बहुत ज़्यादा खाना पसंद आया था। तो शुक्र है इस बात का भी, क्योंकि ये होता है कि अगर आपने कुछ बनाया है ना तो वो सबको पसंद आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी मेहनत वसूल हो गई है। तो यहाँ पे बस हमें ईदियाँ शीदियाँ मिल रही थी, और ये मेरी नंद को पहले मामा ने ईदी दी है, उसके बाद मुझे ईदी दी है। अब यहाँ पर सब बैठ के बातें शातें कर रहे थे। अभी मैं आपको प्रॉपर अपनी ईद जो है वो खोल के दिखाती हूँ कि ईद में क्या क्या आया है। क्योंकि मेरी शादी के बाद पहली ईद थी, तो जब भी मतलब शादी के बाद पहली ईद होती है ना, तो मतलब मामा बहुत ज़्यादा करती हैं। आपियों को साथ भी उन्होंने ऐसे किया था, मेरे साथ भी। तो वो मतलब हर चीज़
प्रॉपर वाली, जैसे कि पहले होता था ना कि चीनी भी, सर्फ भी, साबुन भी और चावल भी, दूध भी, बॉटल्स भी, और फेनियाँ तो होती हैं, मतलब हर चीज़ जो है ना। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं इतना हंस रहे थे और देख रहे थे सारी चीज़ें कि क्या क्या आया है। तो यहाँ पर किसी ने जो है ना वो पेट खोल के पी भी लिया था। अब यहाँ पे बस हम लोग जो है ना वो सबसे बेटा समेटी करेंगे, क्योंकि सब लोग चले गए थे और मैंने आज का आप लोगों को अपना ड्रेस ही नहीं दिखाया कि मैं क्या बनी हुई थी, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में मुझे ये था कि सारा काम हो जाए। और यहाँ पर अब मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ अपने सब गिफ्ट्स वगैरह की। तो ये सबसे पहले मैं जो अनबॉक्स कर रही हूँ ना, ये मेरे ससुराल वालों की टोकरी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना वो यही वाला खोलती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है मेरे ब्रदर इन लॉ का ड्रेस। तो ये है आइडियाज़ का और बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो खैर इसको मैं वापस, मैंने सोचा जैसे जैसे निकाल रही हूँ वैसे वैसे रखती जाती हूँ, बाद में इतना खलारा नहीं समेटा जाता। और ये है जी मेरी सिस्टर इन लॉ का ड्रेस, रमशा का ड्रेस। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही प्यारा कलर है। समर में जो है ना आपको पता है लाइलाक कलर कितना ज़्यादा ट्रेंड में होता है। तो ये लेके आई हैं मम्मा। और चिकनकारी का ड्रेस है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारा, उसको भी बहुत पसंद आया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को साथ साथ खोल खोल के डिटेल्स भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। और साथ में इसकी है ये प्लेन शलवार, और कलर आपको पता है ये जो है ना लास्ट ईयर के पता नहीं उससे लास्ट ईयर मैंने ईद पे बनाया था। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल से ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसी के शेड्स, मतलब थोड़ा सा पर्पलिश कलर या लाइलेक कलर या लाइट पिंक भी ऐसा होता है कि वो भी पर्पल ही लग रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे कलर बड़े गर्मियों में ना ठंडे ठंडे लगते हैं। और ये इसके साथ का दुपट्टा, तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें दुपट्टा लेके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हर ड्रेस, मेरी शुरू से आदत है, हमारे घर में कोई भी शॉपिंग करके आता था ना तो मैं उसको कहती थी, मतलब जब वो मुझे दिखा रहे होते तो मैं कहती थी मैं तुम्हें दुपट्टा लेके दिखाती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा ड्रेस कैसा लग रहा है। और मेरी अपनी भी जो भी ड्रेसेस होते हैं मैं सबसे पहले उनका निकाल के दुपट्टा लेती हूँ कि वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये है मेरी मदर इन लॉ का ड्रेस, ये भी करिश्मा का है। और मेरे ख्याल से जो पहले मैंने आपको दिखाया अपनी सिस्टर इन लॉ का, वो भी करिश्मा का है। और ये प्योर शिफॉन के ऊपर है और बहुत ही प्यारा सा कलर है, पर्पलिश सा ना। तो ये कलर उनको पसंद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो उनको वैसे भी मेरी मदर इन लॉ को थोड़े डार्क डार्क कलर पसंद है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैचेस हैं। और ये साथ में पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से बाजू हैं, आई थिंक सो। पता नहीं, अब खैर जो भी है, मैं तो आप लोगों को दिखाई जा रही हूँ, आप लोग देख ही जाएँ। और ये साथ में पैचेस हैं, थोड़ी सी सितारे सीक्वेंस लगे हुए हैं। अच्छा, अभी मैं इफ्तार के बाद जो है ना वो चाय लेके बैठी हुई हूँ और चाय के साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग ना चाय पीते पीते या कुछ ना कुछ खाते पीते ही मुझे देख रहे होंगे। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, ठहरे ज़रा, तब तक आप लोग देख लें। ये है जी नवाब का ड्रेस। ये है मेरे जो फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ के लिए बोलने लगी। इतना मर्दाना सूट सिस्टर इन लॉ के लिए। तो ये मेरे फादर इन लॉ का ड्रेस है। अब यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ खोलने लगी हूँ। मुझे ये इतनी क्यूट लग रही थी बकेट, क्योंकि ये इतनी छोटू सी थी और वैसे भी चूड़ियाँ लड़कियों को इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना। तो मामा ने इसके अंदर, अभी मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ ना, तो मतलब गर्मियों में ज़्यादातर इस तरह के ड्रेसेस चलते हैं, तो हर ड्रेस के साथ चूड़ियाँ थी। और ये वाला मुझे कड़ों का सेट इतना प्यारा लगा है ना, गोल्डन कलर का, थोड़ा फैंसी भी लग रहा है और बिल्कुल मेरे साइज़ का। मतलब मेरे साइज़ की चूड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि मेरी कलाई काफ़ी पतली है। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह यू नो काफ़ी अच्छी मोटी ताज़ी हूँ, लेकिन मेरी कलाई पतली है। लेकिन चूड़ियाँ मामा बिल्कुल परफेक्ट मेरे साइज़ की लेके आई हैं। और ये वाली जो चूड़ियाँ मैंने आपको गोल्डन वाली दिखाई, ये पापा ने मेरे लिए ली हैं। और ये है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर थ्रेड जो है ना वो लपेटा हुआ होता है, तो ये बहुत प्यारी लगती हैं। और ये मेरे ईद के मेन डे के ड्रेस के साथ मामा लेके आई हैं। ये है जी मस्टर्ड कलर की, और इसके अलावा ये फिर से मैरून, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मतलब शादी के बाद ना फिर सबको होता है कि थोड़े से इस तरह के कलर्स पहनने चाहिए। और ये सब चूड़ियाँ जो है ना, ये हैं मेरी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए, ये सारे सेट्स। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को एक दफ़ा ऊपर से विज़िट करा देती हूँ। और कांच की चूड़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है, और लेकिन ये मेरे साइज़ में नहीं है, क्योंकि ये सब साइज़ जो है ना मुझे आता है 2 साइज़ मेरे ख्याल से, और मेरी सिस्टर इन लॉ का आता है 2.25, और मेरी मदर इन लॉ का आता है 2.5 साइज़। तो इसलिए सबके साइज़ फ़र्क है।
तो मतलब कोई भी एक दूसरे के साथ अपनी चूड़ियाँ शेयर नहीं कर सकता। खैर सबके पास इतनी ढेरों ढेर चूड़ियाँ आ गई हैं कि अब ज़रूरत ही नहीं है आपको शेयर करने की। तो यहाँ पर मैं और अमशा हंस रहे थे क्योंकि इस चूड़ियों के ऊपर ना वो जो छोटे छोटे कलरफुल सी लाइनिंग सी लगी हुई है ना, तो मैं उसको कह रही थी कि ऐसा लग रहा है डिस्को चूड़ियाँ हैं ये। तो खैर ये सब चूड़ियाँ मेहंदियाँ ये सब डन हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ अपना ईद का ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत बहुत बहुत। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा मेरी वीडियो देखती हैं। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो में कह देती हूँ कि मुझे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। और ये कलर भी जो है ना वो उन्होंने अपनी पसंद का लिया है। मतलब मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये वाला ड्रेस लिया है, तो मैं तो सरप्राइज़ होगी देख के। और थोड़ा सा जो ना चूड़ियों के कलर में फ़र्क है, लेकिन मैंने अभी ना ड्रेस आप लोगों को खोल के नहीं दिखाया, मैंने कहा ईद पे दिखाऊंगी। तो अभी मैंने ऊपर से फिर भी आप लोगों को दिखा दिया। ये है शादाब के ड्रेसेस, और आपी भी जो है ना मेरे लिए और शादाब के लिए ड्रेस लेके आई थी। अब जो मैं आपको ड्रेस दिखाने लगी हूँ ना, ये बहुत ही प्यारा बर्न्ट ऑरेंज कलर है, और ये आपी मेरे लिए लेके आई है। क्रिस्मा का है ये भी, और इतना प्यारा है, इतना माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह सबके बहन भाइयों को, माँ बाप को सलामत रखे, और इसी तरह से जो है ना वो इन त्योहारों पे एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते रहें, ईदियाँ एक्सचेंज करते रहें। आमीन। तो बस यहाँ पे मैंने अपना ये वाला भी दुपट्टा, क्योंकि ये मेरी परंपरा है कि मैं ये वाली हरकत ज़रूर करती हूँ, हर दुपट्टा लेकर ज़रूर देखती हूँ। तो इस पे ड्रेस का मैंने दुपट्टा लिया और बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी मैंने वीडियो में देखा है। और ये इसकी शर्ट है, शर्ट के ऊपर प्रॉपर शीशे लगे हुए, मतलब एक तो होता है ना, मतलब वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए जो शीशे लगाए होते हैं जो कि आर्टिफिशियल से होते हैं, लेकिन वो नहीं है, प्रॉपर शीशे लगे हुए हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ। और इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी सारे पैचेस हैं। जब इसके ऊपर पैचेस लगेंगे तो क्या इसकी लुक निकलेगी ड्रेस की। और दुपट्टे के ऊपर भी लगने के लिए ये पैच है, जो बड़ा सा आपने फ्लावर देखा है ना, और ये मेरे ख्याल से इसकी नेक है। और इसके ऊपर ना जो डोरी वर्क होता है ना विद शीशाज एंड पर्ल्स, वो सारा हुआ हुआ है। और इसके अलावा ये इसके ऊपर पट्टियाँ शट्टियाँ हैं, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली, काम वाली। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ। मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन सी कलेक्शन का है, और मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग लेना भी चाहेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी कलेक्शन का है। तो ये मेरे ख्याल से ट्राउज़र पे लगनी थी, वो जो चिकनकारी की पट्टियाँ नीचे ट्राउज़र पे आएगी, तो वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ड्रेस, जो कि है निशात का ये सिंपल प्लेन ड्रेसेस। और हाँ, अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है आपको पसंद आ रही, तभी तो आप लोग देख रहे हो। तो वीडियो को देख के ज़रूर माशाल्लाह भी बोला करें, और लाइक भी किया करें, क्योंकि अगर हम आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं ना, तो बैक एंड पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं करते। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ये कभी भी ना किसी को देख के अपने अंदर चीज़ को फ़ील किया करें कि हम, मतलब किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, किसी की भी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है ब्लॉगर्स को देख के या दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के, इवन मैं ख़ुद भी कभी कभार ये चीज़ जो है ना मुझे फ़ील हो जाती है। तो इसलिए मुझे पता है, मैं आपको भी फ़ील कर सकती हूँ, तभी मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जो हमारे पास है ना, हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। तो उससे अल्लाह भी राज़ी होता है कि मैंने अपने बंदे को जिस हाल में रखा है वो खुश है। और फिर आपकी वो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं जो कि आपको होती हैं, क्योंकि अगर आप शुक्र करेंगे ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत अल्लाह नवाजता है। तो इसलिए शुक्र अदा किया करें। और सबसे मेन बात कि कभी दूसरों को देख के हसद ना किया करें, क्योंकि अगर आप हसद करते हैं ना, तो आप अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन आपकी हसद की नज़र जो है ना वो अगले का भी नुकसान करती है। लेकिन उससे फ़ायदा आपका भी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस हसद इंसान तभी करता है ना जब वो सोचता है कि किसी के पास ये चीज़ है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो यानी आपने अल्लाह की जो तकसीम है उस पे आपने सवाल उठाया, तो इस वजह से फिर अल्लाह आपको उसी में रखता है। इसलिए शुक्र अदा किया करें, कभी भी ये ना सोचा करें। खैर, मैं बस अंदर अंदर इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जिनको एड्रेस करना जो है ना वो लाजमी होता है। तो खैर मैं फिर भी बहुत इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ कि मैंने जो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि फ़जूल बात है, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना आप पॉजिटिव रहें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है आपके अपने लिए और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, क्योंकि आप तभी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप घर का रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपके आसपास के लोग भी, चीज़ें, हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है। तो नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस, जो कि मारिया बी का बहुत ही प्यारा सा, ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की कलेक्शन का, ये बहुत ही प्यारा सा बड़े बड़े प्रिंट वाला है, और इसके ऊपर ये बटरफ्लाइज बने हुए हैं। ये मैंने नहीं नोटिस किया, ये मेरी जो सिस्टर है उसने नोटिस किया। उसके अलावा ये है एक ड्रेस, और
ये ना मैंने मतलब मम्मा मुझे बोलती थी पिछले साल कि तुमने जो तुम्हें पसंद है ना तुम ले लो, ताकि मुझे ईद पे लाने के लिए आसानी हो। तो इसलिए मम्मा की काफ़ी हेल्प हो जाती है जब भी मेरी ईद वगैरह उन्होंने लेके आनी होती है ना। अब ये सो कमाल का ड्रेस है, ब्लैक कलर का, छोटा छोटा प्रिंट है, और मुझे ना इसको लेके इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ मतलब हर ड्रेस के साथ। और इसके साथ ये वाला पैच है, एक और इसके साथ पैच है जो कि गोल्डन है और थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मुझे ना लोन की ड्रेसेस के साथ पैचेस पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पैच लगवा लेती हूँ फिर मेरे से वो सूट पहनना नहीं चाहता, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं ये वाला पैच नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं बारीक वाला ब्लैक पैच लगवाऊंगी। और ये बरीसे का ड्रेस मेरी भाभी ने मुझे ईद पे भेजा है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसके ऊपर कलरफुल सी मल्टी सी जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन ये है करंडी का, तो ये मैं नेक्स्ट ईयर ही स्टिच करवाऊँगी। तो बस आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी कुछ चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों को नहीं भी दिखाई हैं ईदी की क्योंकि हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है मतलब क्या ही दिखानी है, जितनी मुझे लगता था कि दिखानी है वो मैंने दिखा दी है। और हर चीज़ भी दिखा के मुझे ऐसा लगता है लोग अपने साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, तो वो बात ठीक नहीं है। तो खैर अब मैं चलती हूँ, ये शदाब का ड्रेस है, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं वाकई जा रही हूँ, मैंने वीडियो में 4 दफ़ा बोल दिया मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।